रोशनी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अमृतसर के। जुलाई 2018 में आपकी मैरिज हुई, तो मैरिज के बाद जब आप सोचते थे कि आपके पास बेबी हो, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी उस समय। नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर के पास जब आप गए तो क्या बताया डॉक्टर ने कि क्या हुआ है, क्यों नहीं हो रही प्रेगनेंसी कंसीव? कहते कि ਤੁਹਾਡੇ यूट्रस च रसौली है। डॉक्टर ने बोला कि यूट्रस में रसौली है, और क्या बताया उन्होंने? मेरे हस्बैंड ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਣੀ है। और डॉक्टर ने जब टेस्ट किए आपको बताया कि आपके यूट्रस में रसौलियां हैं, और आपके हस्बैंड को बताया कि इनके जो शुक्राणु है वो केवल 10% है। हाँ जी। और डॉक्टर ने बोला कि आप कभी भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे। हाँ जी। फिर क्या हुआ उसके बाद, क्या किया आपने फिर मैंने मेरे जीजू ने बताया कि खामरा चर्च में जाओ। मैं खामरा चर्च में आई। आप कितने डॉक्टर्स के पास गए उस समय? 3 डॉक्टर के पास गए। और डॉक्टर क्या बोलते थे? सारे डॉक्टर जिनके पास भी जाते थे आप? डॉक्टर बोलते थे कि आप बच्चा कंसीव ही नहीं कर पाएंगे। और 3-4 डॉक्टर आपने चेंज करके देख लिए, दवाइयां भी चेंज करके देख ली। हाँ जी। लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी उस समय। हाँ जी। लोग आपको क्या बोलते थे फिर? लोग बोलते थे इसका पता नहीं क्या बच्चा होना है कि नहीं होना है। और वो अपने बच्चों को आपसे छिपा लेते थे। हाँ जी। और आपसे बात करना भी वो अच्छा नहीं समझते थे। हाँ जी। हाँ जी। और जब ऐसा आपके साथ हो रहा था, लोग आपसे अपने बच्चों को छुपा लेते थे या आपको बोलते थे तेरे कभी बच्चा नहीं होगा, फिर मन में क्या बीतती थी, क्या सोचते रहते थे आप उस समय? मैं बहुत रोती थी, उदास रहती थी। और इन 3 सालों में एक भी बार आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई? हाँ जी, नहीं हुई। जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा निराश हो चुके थे। फिर खामरा चर्च के बारे में यहाँ का कैसे पता चला आपको? मेरे जीजू ने बोला कि वहाँ खामरा चर्च में जाओ, और मैं खामरा चर्च में आई और पापा जी ने प्रोफेसी की कि गर्भ फलवंत हो। 29 अगस्त 2021 को संडे मीटिंग में ये बहन फर्स्ट टाइम, उस दिन पहली बार ये चर्च में आए थे, तो उसी दिन जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की थी, आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड करता हूं जो गर्भ है, जो फलवंत नहीं हुए, आज इस मीटिंग की डेट को आप नोट करेंगे, क्योंकि मैं आपके गर्भ को ओपन होता हुआ, ब्लेस्ड होता हुआ देख रहा हूं। आज की इस मीटिंग में मैं देख रहा हूं बेबीज की ब्लेसिंग के साथ बहुत सारी बहनों को, बहुत सारी बहनों मैं देख रहा हूं गर्भ ओपन होते हुए। आमीन ऊंचा तो यह आशीष आपकी है। और जब परमेश्वर के दास ने ये प्रार्थना की तो इस सिस्टर ने अपने पेट के ऊपर हाथ रखा और विश्वास के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। क्या हुआ सिस्टर उसके बाद, फिर जो प्रेयर को आपने रिसीव किया? तो उसके बाद मैं 1 हफ्ते बाद टेस्ट किया और मैं प्रेग्नेंट थी। 1 हफ्ते के बाद ही आपने टेस्ट किया? तो आपका पहली बार, कितने सालों में ये पहली बार हुआ? 3 सालों बाद। 3 सालों में पहली बार आपका टेस्ट पॉजिटिव आया। हाँ जी। और जैसे ही प्रेयर को रिसीव करके गए, पहले डॉक्टर के पास गए, 3-4 डॉक्टर चेंज करके देख लिए। डॉक्टर बोलते थे कि दवाइयां खाओ, यूट्रस में रसौलियां हैं वो खत्म होंगी, आपके हस्बैंड के शुक्राणु 10% है, उसका इलाज करवाओ। इलाज करवाते रहे, 3-4 डॉक्टर भी चेंज करके देख लिए। 3.5 साल लगातार दवाइयां भी खा के देख ली, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था। चर्च में आए, परमेश्वर के दास ने जैसे ही उस प्रेयर को किया तो परमेश्वर की आत्मा ने छुआ। 1 हफ्ते के बाद जब चेक किया तो 3.5 सालों में फर्स्ट टाइम, पहली बार इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया। वाले तारीफ करो जोर से, परमेश्वर के नाम को महिमा दो। और जब आपने अपनी लाइफ में पहली बार, अपने जीवन में फर्स्ट टाइम आपने प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा, तो क्या आपका रिएक्शन था? आप क्या सोचते थे उस समय? मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और मैंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया। आपने 3.5 सालों में फर्स्ट टाइम पहली बार प्रेगनेंसी पॉजिटिव देखी। हाँ जी। और उस समय फिर आपके हस्बैंड क्या बोलते थे, क्या रिएक्शन था सबका? सबका रिएक्शन ये था कि बहुत खुश थे सब लोग हमारे घर में। और परमेश्वर ने आपको मैरिज के 3.5 साल के बाद बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। और आपके यूट्रस में उस समय कोई रसौली नहीं थी। नहीं। परमेश्वर ने आपको हील किया और बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। हाँ जी। तारीफ करें सब जोर से इस गवाही के लिए, इस ब्लेसिंग के लिए। सब अपने हाथों को उठाएं और जोर से जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें।